फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर। अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। वो अच्छे कर्म करता है। हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए। गाइज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आज के इस फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर में हम देखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है अच्छे कर्म। अच्छे कर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं गुड डेड्स और बुरे कर्म को हम इंग्लिश में कहते हैं बैड डेड्स। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसकी यूज़ को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। उसे बुरे कर्म करने से पहले सोचना चाहिए था। He should have thought before doing bad deeds. He should have thought before doing bad deeds. अच्छे कर्म करना हमारे हाथ में है। It is in our hands to do good deeds. It is in our hands to do good deeds. गरीबों की मदद करके तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। You are doing good deeds by helping the poor. You are doing good deeds by helping the poor. अब वो बुरे कर्म नहीं करेगा। Now he will not do any bad deed. Now he will not do any bad deed. हम सबको अच्छे कर्म करना चाहिए। We all should do good deeds. We all should do good deeds. वो अच्छे कर्म करता है। He does good deeds. He does good deeds. सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर। कहने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको सिंपली ये स्ट्रक्चर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले आपको लिख देनी है देयर, इसके बाद इज या फिर वाज। अगर आपके सेंटेंस प्रेजेंट में है तब आपको यूज़ कर देनी है इज और पास्ट के लिए वाज। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है नो, नो के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। देयर इज़ नो बुक टू रीड हियर। देयर इज़ नो बुक टू रीड हियर। बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। देयर वॉज नो प्लेस टू सिट। देयर वॉज नो प्लेस टू सिट। पीने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू ड्रिंक। देयर इज़ नथिंग टू ड्रिंक। कहने के लिए कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से। देयर इज़ नथिंग टू से।